प्रिय झारखंड वासियों, बहनों, भाइयों एवं दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के अवसर पर फूल व उलगुलानी जोहार। दोस्तों, मैं झारखंड की 6वीं विधानसभा चुनाव के संबंध में आप लोगों के समक्ष 2-4 बातें रख रहा हूं। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। अब मैं आप लोग के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। दोस्तों, झारखंड की 6वीं विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा झारखंड सरकार का शासनकाल पूरा होने के 1 माह पूर्व ही हो चुकी है और यह ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा करवाया गया है। झारखंड की विधानसभा पर कब्जा जमाने के बुरे इरादा से ही समय पूरा होने के पूर्व झारखंड विधानसभा का चुनाव भाजपा के एक सुनियोजित योजना के तहत करवाया जा रहा है। इसलिए भाजपा 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव कराने के लिए हो हल्ला शुरू कर दी और एक तरह से चुनाव के प्रचार में उतर गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाने के साथ साथ वे लोग हेमंत सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा का आयोजन कर जगह जगह रैली, प्रदर्शन और आम सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह को बुलाकर संकल्प यात्रा के नाम पर चुनाव प्रचार में उतर गए और हेमंत सरकार पर आक्रमण शुरू कर दी। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का हुंकार भरने लगे। भाजपा पूरे आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। एक तीर दो निशाना साधने की योजना से वह एक तरफ आदिवासी भावना को वोट में लुभाने के लिए यह दुष्प्रचार चला रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ कर संथाल परगना का डेमोग्राफी को बदल दिया है। वहां आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए भाजपा की सरकार बनने से एनआरसी लागू कर वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर कर आदिवासियों को बचाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने आदिवासियों और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की भाजपा की यह साजिश है। भाजपा की इस साजिश से आदिवासियों को सावधान रहना होगा। आज भाजपा अपने आप को आदिवासी का बहुत बड़ा हितैषी बता रही है। पिछले बार झारखंड में भाजपा ने रघुवर दास सरकार क्या की थी वह सबको मालूम है और याद है। उसने CNT SPT एक्ट में संशोधन करने, आदिवासी विरोधी भूमि अधिग्रहण कानून बनाने, आदिवासी मूलवासी जनता से 3 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाने और पेशा कानून में प्रदत्त अधिकार को पत्थर में लिखकर अपने गांव में गाड़ने वालों को देशद्रोही का केस लगाकर सैकड़ों आदिवासियों को जेल में डाल दिया था। क्या ये सभी कुकर्म आदिवासियों के हित में थे? भाजपा आज रघुवर दास को चुनाव प्रचार में क्यों नहीं ला रही है? इसको आकर बताना चाहिए था। जब वह पिछली बार सरकार में था तो उसने आदिवासियों के हित में क्या क्या काम किया था। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान यहां आकर पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियां ना बताकर बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसकर यहां के डेमोग्राफी बिगाड़ने की राग अल्पा रहे हैं। भाजपा छोड़कर यहाँ के कोई भी आदिवासी नेता घुसपैठिए की बात नहीं करते हैं। क्यों? सचमुच में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आते और आदिवासियों की परेशानी होती तो सबसे ज्यादा दर्द आदिवासियों को होता। इसलिए सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला उन लोग करते। इसलिए भाजपा की यह शोरगुल वास्तव में जनता की असली मुद्दा से गुमराह करने की साजिश मात्र है। सबसे बड़ा घुसपैठ कराने वाला खुद भाजपा है और सबसे बड़ा लुटेरे घुसपैठिए टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अंबानी, अडानी जो झारखंड की अपार संपदा को लूट रहे हैं तथा झारखंडी जनता को शोषण कर रहे हैं। इन शोषक लुटेरे घुसपैठिए पर भाजपा की नजर क्यों नहीं जाती? क्योंकि भाजपा उन्हीं लुटेरे वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है। इन शोषक लुटेरे वर्गों के लूट शोषण ही किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता की गरीबी, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी समस्या की असली जड़ है।
इसलिए सबसे पहले इन लुटेरे घुसपैठिए को मार भगाना होगा। इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए पर विचार करना होगा। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है भी तो वे लुटेरे नहीं, मेहनत कर खाने जीने वाले लोग हैं। भाजपा की यह कैसी दोगली नीति है। विदेशी हिंदुओं को शरण देने के लिए CAA लागू करते हैं और मुस्लिम को घुसपैठिए बताते हैं। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है या पक्षपाती है? आज मुसलमान समुदाय पर NRC की बात कर रही है, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है। कल आदिवासी समुदाय पर भी NRC और UCC लागू कर सकती है, क्योंकि आदिवासी भी गैर हिंदू है। असल में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा NRC UCC लागू करने की बात भाजपा का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडा का ही हिस्सा है। इसी एजेंडे के तहत ही लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा हेमंत सरकार पर हमला शुरू की है। उस समय ED और NIA को हेमंत सोरेन के पीछे लगा दिया गया था। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाला का झूठा आरोप लगाकर जनवरी 2024 में ही जेल भेजवा दिया और लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक जेल में डाले रखा। भाजपा की यह पूरी दुष्ट चाल और सुनियोजित साजिश के तहत की गई कार्रवाई थी। इसके जरिए झामुमो से जनता का घृणा पैदा करने और उसका फायदा भाजपा को मिले और झारखंड के सभी लोकसभा सीट पर भाजपा कब्जा जमा लेंगे, इस बुरे इरादा से यह साजिश भाजपा ने रची थी। लेकिन झारखंड जनता भाजपा की साजिश को नकार दी और उसके बुरे इरादे पर पानी फेर दिया। परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव का नतीजा इसके विपरीत निकला। पिछली बार के लोकसभा चुनाव से भी भाजपा ने NDA के और 3 सीट घट गई। बावजूद RSS के एजेंडे के तहत 2047 तक विकसित भारत की आड़ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को साकार करने के बुरे इरादे से ही भाजपा केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए दूसरे पार्टियों के अंदर तोड़ फोड़ कर, रुपये पद का लोभ लालच देकर, विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का असफल प्रयास चला रही है। अब भाजपा की साजिश के तहत समय पर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो बाकी वोटबाज पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार कार्य में भी उतर गई है। सत्ताधारी पार्टियां जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्षी पार्टियां खासकर भाजपा सत्ताधारी पार्टियों की विफलता गिना रही है। और जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठिए और NRC UCC लागू करने आदि को अपना चुनाव मुद्दा बनाया है और इस तरह सभी वोटबाज पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसा कि असभ्य गाली गलौज से भी बाज नहीं आ रही है। लेकिन जनता की बुनियादी और रोजमर्रा की समस्या को कोई भी पार्टियां अपना मुद्दा नहीं बना रही है। कोई भी पार्टी यह नहीं बताती है कि पिछली बार जब वह सत्ता में आई थी और सरकार बनाई थी तो जनता के हित में या कौन सा जन कल्याणकारी काम की थी, उसका कोई हिस्सा नहीं देता। गठन होने के 24 वर्ष में 5 बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा, कांग्रेस, झामुमो सहित सभी पार्टियों की नौटंकी को झारखंडी जनता देख चुकी है और जनता की भलाई करने के वायदे और आश्वासनों को सुनते सुनते उनके कान भी बहिरा हो चुका है। लेकिन आदिवासी मूलवासी झारखंडी किसान मजदूर मेहनत कर जनता की दुख तकलीफ अभी तक दूर नहीं हुई, बल्कि उनकी जिंदगी और दर्दनाक बनती गई है। विकास के नाम पर जोर जबरदस्ती आदिवासी मूलवासियों की जमीन को छीनकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। खनिज संपदा को औने पौने दाम पर कारपोरेट घरानों को सौंपी जा रही है। आदिवासी मूलवासियों की जमीन आसानी से सरकार अधिग्रहण कर सके, इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा नेता रघुवर दास सरकार द्वारा CNT-SPT एक्ट में संशोधन करने का असफल प्रयास किया गया। जनता के विरोध के कारण जब इसमें संशोधन नहीं कर सकी तो एक सुनियोजित साजिश के तहत नए भूमि अधिग्रहण कानून विधानसभा से पास करवाकर आदिवासी मूलवासियों की जमीन जबरन छीनने का रास्ता साफ कर लिया गया। इतना ही नहीं, रघुवर दास सरकार पूरे राज्य भर के किसानों की 3 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को देने के लिए लैंड बैंक बना रखा है। देशी विदेशी पूंजीपतियों का सम्मेलन बुलाकर उससे रघुवर दास
210 MOU किया है और पहले ही भाजपा ने पूर्व अर्जुन मुंडा की सरकार पूंजीपतियों से 108 MOU किए। ये सभी MOU लागू होने पर 10 लाख से भी अधिक आदिवासी मूलवासियों का विस्थापन होना तय है। मालूम हो कि इससे पहले भी कि 20 लाख आदिवासी मूलवासियों का विस्थापन हो चुका है। सरकार की तरफ से न तो उन लोगों को पुनर्वास करने की व्यवस्था की गई है और न ही मुआवजा दी गई है। वे उजड़ गए हैं और दर दर की जिंदगी जीने को विवश है। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार भी कुछ रिलीफ राहत और तथाकथित सुधार कार्यक्रम के सिवाय जनता की बुनियादी समस्या का हल के लिए कोई भी कदम नहीं उठाई है। पूरे झारखंड को पुलिस छावनी में तब्दील कर वन क्षेत्रों के गांव स्कूलों को अर्धसैनिक बलों द्वारा कब्जा कर FOB कैंप स्थापित कर दिन रात 81 mm का गोला बरसाए जाने और जनता द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाने सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद हेमंत सरकार की कान में जूं तक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार जनता के पास भाकपा माओवादी विचार करने के लिए कुछ सवालें रख रही है। वे सवालें हैं, क्या आप आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर मेहनत जनता अपनी जमीन से बेदखल व विस्थापित होने के लिए वोट देंगे? क्या आप CNT-SPT एक्ट में संशोधन व बदलाव के लिए वोट देंगे? क्या आप वन ग्रामों से खदेड़े जाने के लिए वोट देंगे? क्या आप भूख से मौत मरने के लिए वोट देंगे? क्या आप बच्चे कुपोषण और महिलाएं एनीमिया का शिकार होते रहे इसके लिए वोट देंगे? पूरा झारखंड खनिज संपदा से भरा होने के बावजूद आदिवासियों को विस्थापित होकर दर दर की जिंदगी जीने और न युवक न युवतियां तस्करों के जरिए अन्य राज्यों में बेचे जाने के लिए आप वोट देंगे? क्या आप गोरक्षा के नाम पर आदिवासी दलित और धार्मिक अल्पसंख्यक RSS के गुंडों द्वारा भीड़ की हिंसा का शिकार होते रहे इसके लिए वोट देंगे? पूरे सरंडा कोल्हन कोड़ाहाट सहित सरंडा वन क्षेत्र झारखंड वन क्षेत्र के गांवों को पुलिस छावनी में तब्दील कर पिछले 2 वर्षों से दिन रात सीमारोधी मोटर और रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध गोलाबारी करके जंगल इलाके से आदिवासियों को खदेड़ कर कारपोरेट घरानों को कब्जा दिलाने के लिए वोट देंगे? CNT-SPT एक्ट का संशोधन करने, 5वीं अनुसूची पेशा संवैधानिक कानूनों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का धज्जियां उड़ाकर जंगल क्षेत्रों के गांवों के आदिवासियों के घरों और स्कूलों को कब्जा कर अर्धसैनिक बलों का FOB या अग्रिम चौकी बनाने के लिए और अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा धन संपदा को लूटने व जलाकर बर्बाद कर देने तथा अपनी माँ बहनों बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए वोट देंगे? पेशा को लागू करने के लिए पेशा कानून में प्रदत्त अधिकार को पत्थर में लिखकर अपने गांव में गाड़ने वालों को देशद्रोही करार दिए जाने के लिए वोट देंगे? इसलिए आप इस विषय पर विचार करें और वोट मांगने के लिए आने वाले वोटबाज नेताओं से पहले उपरोक्त सवालों का जवाब मांगे। वोट मांगने आए ब्राह्मणी हिंदुत्व दंगा बाज फांसीवादी भाजपा के नेताओं को मार भगाओ और बाकी वोटबाज पार्टियों के नेताओं से भी जवाब तलब करें। झारखंड नामधारी वोटबाज पार्टियों के नेताओं से जवाब मांगे कि झारखंड बनने के 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ। पेशा कानून को लागू ना कर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है क्यों? पहले इसका जवाब दो, तब वोट मांगो। कपड़ा लता किताब कलम सोलर लाइट आदि जनता के बीच में वितरण करने का जो काम जनप्रतिनिधि लोगों का है, आज वो काम तो पुलिस और अर्धसैनिक बल ही कैंप लगाकर कर रहे हैं। तब फिर पानी की तरह इतना पैसा बहाकर जनप्रतिनिधियों को चुनने की क्या जरूरत है? जनप्रतिनिधि किस काम के? अतः प्रिय झारखंड वासियों, वर्तमान इस झूठ लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था में चुनाव के जरिए सरकार बदलने से किसान मजदूर मेहनत जनता की बुनियादी समस्या का हल नहीं होगा। चुनाव के जरिए सरकार का रंग बदलता है, शासन व्यवस्था नहीं। इसलिए सरकार नहीं, शासन सत्ता और व्यवस्था को बदलना होगा। दुनिया के पूंजीपति वर्ग तथा कथित भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, जो सबसे बड़ा झूठ और फरेब है। यह लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की आड़ व खाल में कुलीन तंत्र, अमीर तंत्र का राज व शासन है, यानी विदेशी साम्राज्यवादी पूंजीपतियों, सामंती जमींदारों और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों का राज व शासन है। इन्हीं लोग हमारे देश की संपदा का मालिक बनकर बैठा है और राज कर रहा है। यह झूठा लोकतंत्र उस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। इसलिए वर्तमान इस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलना है।
तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इसमें हिस्सा लेकर नहीं बल्कि उसका बहिष्कार करते हुए उसके विकल्प में किसान मजदूर मेहनत कर जनता का राज व शासन व्यवस्था कायम करके ही संभव है। अतः वर्तमान इस धोखाधड़ीपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो वास्तव में मुट्ठी भर कुलीन या अमीर वर्गों का अल्पतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वह उस वर्ग के हित की रक्षा करती है और किसान मजदूर मेहनत कर जनता को बहुमत यानी 90% है, उस पर पुलिस, फौज और बंदूक के बल पर शासन यानी शोषण, जुर्म और दमन अत्याचार चलाता है। ये सभी वोटबाज पार्टियां, खासकर भाजपा और कांग्रेस, उसी शोषक लुटेरे अमीर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान संसदीय व्यवस्था उस लूट पर पर्दा डालने का काम करती है। इसलिए उस धोखाधड़ीपूर्ण लोकतांत्रिक शोषण व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर मजदूर, किसान, मेहनत कर जनता का सच्चा जनवादी गणराज व शासन व्यवस्था कायम करना होगा। जनता के उस जनवादी गणराज व शासन में जोतने वाला किसान जमीन का मालिक और मेहनत करने वाला मजदूर कल कारखाना व खदान का मालिक बनेगा। तभी सचमुच में किसान मजदूर मेहनत कर जनता की बुनियादी समस्या का हल हो सकता है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर हो सकती है। जब तक जल, जंगल, जमीन सहित तमाम संपदा मुट्ठी भर पूंजीपति और सामंती जमींदारों के हाथ में रहेगा, शासन सत्ता उसके हाथ में रहेगा, तो गरीबों की गरीबी, किसान मजदूरों की रोजमर्रा की समस्या हल नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। दोस्तों, आखिर कब तक धोखा खाते रहोगे, कब तक ठगाते रहोगे? इस धोखाधड़ीपूर्ण लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को पहचाने। वोट का रास्ता गुलामी का रास्ता, गुलामी का रास्ता को त्याग दे। सशस्त्र कृषि क्रांति व दीर्घकालीन लोकयुद्ध का रास्ता मुक्ति का रास्ता, जल, जंगल, जमीन सहित तमाम संपदा पर किसानों का अधिकार कायम करने का रास्ता, आबुआ जिसम का आबुआ राज कायम करने के रास्ता से आगे बढ़े।